हो जाएगा। और एक बात बताते चले, ये निजामत का माहौल है, तकरीर करने के लिए नहीं खड़े हुए। हमें अपने बात सबको बढ़ाना है, थोड़ा माहौल अच्छा कर दे, नहीं जो खड़ा हो जाएगा उसका सबूर हमारे ऊपर पड़ेगा। एक साल तक मैं किसी की हाय बटोरना नहीं चाहता। दो बातें बता के मैं स्टेज पर किसी ना किसी को पढ़ा दूंगा इंशाल्लाह। कि ये शुरू का माहौल है, अगर इस वक्त पब्लिक का माहौल बिगड़ गया तो मामला बनेगा नहीं। एक बात याद रखे कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया है कि ज़ालिका फज़लुल्लाह युतीही मन यशा, अल्लाह जिसे चाहे फातिमा ज़हरा के घर में पैदा कर दे और जिसे चाहे अबू बकर सिद्दीक के घर में पैदा कर दे। आप 10 साल पढ़ सकते हैं, आप कुरान पढ़ सकते हैं, आप आलिम दीन बन सकते हैं, आप अपने वक्त के कुतुब पढ़ सकते हैं, अफ़ज़ाल बन सकते हैं, मस्जिद के इमाम बन सकते हैं, घर के काजी बन सकते हैं, अपना खुतबा चला सकते हैं, अपना मदरसा चला सकते हैं। सारी जिंदगी मेहनत करने के बाद कभी कोई सैयद नहीं बनता होगा, क्योंकि सैयद बनने के लिए इल्म की जरूरत नहीं है, खून की जरूरत है। और जिसमें सैयद बाबा का खून है उसको प्रूफ बताने की जरूरत नहीं है। ये लेटे हुए हैं, इनसे किसमें दम है जो कोई पूछ ले कि आप कौन है? इससे कोई पूछ सकता है कि आप कौन है? अरे ये वो है जिनके लिए अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन वला हुम यहज़नून। क़यामत आ जाएगी, दुनिया अपना रास्ता बदल देगा, मगर अल्लाह ताला अपने जिस दोस्त को जगह दे देगा वो दुनिया से आखिरत तक बदला नहीं जाएगा। वाह वाह, क्या बात। नई नई बातें आएंगी, नए नए फितने आएंगे, नए नए मौलवी पैदा होंगे, नए नए रास्ते दिखाएंगे, मगर ये रास्ता करबला का है। यहाँ से सवारी दुनिया में नहीं घूमने की जरूरत है। इनके चट्टे आला सरकारे सैयदना बदीउद्दीन अहमद जिंदा शाह मदार ने इतनी रूहानियत की दुनिया में इस कदर इल्म को बांटा है, इतना इल्म को बांटा है कि शायर कहता है कि पहली है उनसे निकलते फैजान मुस्तफा शादाब चमन है, उन्हीं की बहार से चिश्ती हो कादरी हो चोर बागो नशमन वाबस्ता है सद्दामन कुतुबुल वाबस्ता है सद्दामन कुतुबुल मनार से आपको महफिल में बुलाया गया है। अगर किसी को मास्टर साहब बुला ले तो मास्टर साहब के नाम से जाता है, और किसी को डॉक्टर साहब बुला ले तो डॉक्टर साहब के नाम से जाना जाता है। अगर किसी को प्रधान जी बुला ले तो प्रधानी का पावर दिखता है, अगर किसी को विधायक जी बुला ले विधायकी का पावर दिखता है, और अगर किसी को सैयद बाबा बुला ले तो सैयदी का पावर दिखता है। इसे कोई मिटा नहीं सकता, इसे कोई खत्म नहीं कर सकता। दुनिया खत्म हो जाएगी, मौलवियत खत्म हो जाएगी, यजीदी फितरे खत्म हो जाएंगे, मगर कल भी सैयद जिंदाबाद थे और आज भी जिंदाबाद है और क़यामत तक जिंदाबाद है। माशाअल्लाह, वाह। कोई दुनिया में मिटाने वाला नहीं कि सैयदों को मिटा ले। बीवियों ने बहुत मेहनत की जी, मालिम बन गए, फाजिल बन गए, हाफिज बन गए, नमाजी बन गए, रोजदार बन गए, हाजी जी बन गए, कारी साहब बन गए, बखारी साहब बन गए, तमाम सूरत की निस्बतें लेकर करबला के मैदान में पहुंचे। और उधर एक अली का बेटा है, एक अली का बेटा सरकार सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जिनके चेहरे में रसूलुल्लाह का चेहरा नजर आता था, जिनके बोलने में
में फातिमा ज़हरा का चेहरा नजर आता था, जिनके देखने में हैदर अल्लाह के जाओ जलाल दिखा करते थे, वो बेटे हुसैन थे। वाह 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 आज उस हुसैन की औलाद की मज़ार मुक़द्दस पर ज़िक्र मुस्तफ़ा चल रहा है। वाह क्या चल रहा है? उससे पाक। अच्छा बताओ, उससे पाक क्या किसी मौलाना खत्म हो जाए उर्स मना लोगे? कितना मजमा बुला लोगे? 1000, 2000, 10,000, 20,000, इससे ज्यादा मजमा नहीं आता है। ठीक है, और अगर कोई अल्लाह वाला बुला ले तो कितना मजमा रहेगा? समाता नहीं है वो मजमा, समाता नहीं है कि हजरत औरंगजेब। नहीं भैया, दुकानदारी सन्नाटे में अपनी तुम्हारे गाँव चेन जमीन लेने हैं, सारे फटे नोट हमारे पास। जब दुकानदारी हो तो बात करना। देख रहे अपनी फसल उजड़ी हुई है, कहीं कहीं मक्का जमी, कहीं कहीं जमी भी नहीं। अच्छे से अच्छी मक्का सैयद बाबा बोते हैं, बाद में थोड़े भुट्टे होते हैं, थोड़े जल के भुट्टे खराब हो जाते हैं। ये सैयद बाबा की फसल है, बड़े प्यार से काटने की जरूरत है। समझो मेरे भाइयों, थोड़े से वक्त में पैगाम बहुत बड़ा है। आज की रात में इतना बड़ा जिक्र मुस्तफा चल रहा है, देखने वालों की आंखों में उलमाए किराम दिखते हैं, देखने वालों की आंखों में हाफिज कुरान दिखते हैं, देखने वालों की आंखों में सैयदुल पीर दिखते हैं, देखने वालों की आंखों में इमाम हुसैन दिखते हैं, देखने वालों की आंखों में अब्बास दिलावर दिखते हैं, देखने वालों की आंखों में हजरत कासिम दिखते हैं, देखने वालों की आंखों में गौसे आजम जिलानी दिखते हैं, देखने वालों की आंखों में गरीब नवाज दिखते हैं, देखने वालों की आंखों में साबरे पाक दिखते हैं, देखने वालों की आंखों में निजामुद्दीन औलिया दिखते हैं, देखने वालों की आंखों में हिंदुस्तान का हर वली दिखता है। मगर जिसकी महफिल में बैठे हो, कान खोल के सुनते चले जाओ और अपनी झोलियों को फैला लो। जब इनका वक्त आएगा, किसी को बेटा अता कर देंगे, किसी को बीवी अता कर देंगे, किसी को मकान अता कर देंगे, किसी को दुकान अता कर देंगे, किसी को ईमान अता कर देंगे, किसी को कुरान अता कर देंगे, किसी को नमाज अता कर देंगे। वाह 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 वाह।